करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बंधुजनों, माताओं, बहनों, भक्तों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको निर्जला एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस एकादशी के दिन आपको किस प्रकार व्रत करना चाहिए तथा इस व्रत में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वर्जित माने गए हैं तथा कौन से उपाय करना चाहिए, और तुलसी जी के सामने खड़े होकर के 2 शब्द वाला कौन सा महामंत्र आपको बोलना है, जिससे आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, और इस एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यानी पूरे साल में लगभग 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। इसलिए पूरे वर्ष की एकादशी का यदि आपको फल प्राप्त करना है तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप पूरे वर्ष की एकादशी करते हैं, उन एकादशियों में आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, या एकादशी के दिन गलती से आप अन्न का सेवन कर लेते हैं या फिर एकादशी के दिन आप चावल का सेवन कर लेते हैं, तो आपको सभी दोषों की निवृत्ति के लिए, समस्त पापों के प्रायश्चित्त के लिए, संपूर्ण एकादशियों के फल को प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी का जो महापर्व है 2 जून 2020 मंगलवार को है। वैसे तो पूरी वर्ष की एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एकादशी माता को भगवान ने वरदान दिया है कि जो कोई भी तुम्हारे इस व्रत को करेगा उसके समस्त पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। निर्जला एकादशी व्रत की परंपरा आदि और अनादि काल से लगातार चली आ रही है। महाभारत काल का एक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है कृपा करके उसका वर्णन करिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। व्यास जी महाराज के द्वारा ही संपूर्ण पुराणों एवं वेदों की रचना की गई है तथा श्रीमद् भागवत की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ही की गई है। अतः वेद व्यास जी के द्वारा निर्जला एकादशी के संबंध में जो विधान बताया है, जो विधि बताई है, जो व्रत करने का सही तरीका उन्होंने बताया है, वह सभी मनुष्यों को जानना चाहिए और उसी विधान से मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। वेद व्यास जी के चरणों में राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके और निवेदन किया कि हे महात्मन, कृपा करके हम 5 पांडवों को आप निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण विधान बताइए। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए
और मनुष्य को एकादशी व्रत करना अनिवार्य होता है। एकादशी व्रत किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपके यहाँ जन्म का सूतक हो या मृत्यु का सूतक हो तो भी आपको एकादशी का व्रत करना ही करना चाहिए। पूजन आप नहीं कर सकते हैं, भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यदि कोई मनुष्य पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर पाता है, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेगा तो उसे संपूर्ण वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर के भीमसेन जी बोले कि हे महाराज, हे महर्षि, आप मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी का व्रत किया करो और उस दिन भोजन मत किया करो, यानी तुम अन्न का उस दिन त्याग कर दिया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो पाएगी। भीमसेन की बात को सुनकर के महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन मत करना। यदि तुम वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हो और नरक के दुखों से दूर रहना चाहते हो तो तुमको एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाराज, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करने भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, यानी मैं एक समय का उपवास भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ तभी यह पेट की ज्वाला शांत होती है। हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत मुझे पूरे साल में आप बता दीजिए, मैं उसका यथोचित और पूरे विधि विधान से पालन करूंगा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य जब वृषभ या मिथुन राशि पर हो उस समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका तुम यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो, यानी उस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। और उस व्रत में सूर्योदय से लेकर के, यानी एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक निराहार निर्जला व्रत तुम्हें करना चाहिए। साथ ही जल का प्रयोग केवल कुल्ला करने के लिए या आचमन करने के लिए मुख में डाल सकते हो। उसको छोड़ करके किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग माना जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल्दी स्नान करने के बाद नित्य कर्म और पूजन करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल का घड़ा दान करे और सुवर्ण का पात्र दान करे, फलों का दान करे, वस्त्र का दान करे, गौ दान करे या अन्य जो भी श्रद्धा भक्ति हो अन्न दान करे, चावल का दान करे। जो भी श्रद्धा भक्ति हो वह ब्राह्मण को या मंदिर में दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कर्म पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भगवान को भोग लगा करके और तुलसी पत्र और जल के माध्यम से व्रत का पारणा करे और उसके बाद जो है भोजन करे और उस भोजन में चावल का भोग अवश्य भगवान को लगाए तथा स्वयं भी चावल का प्रसाद एवं अन्य भोजन सामग्री का ग्रहण करे। साल भर में जितनी भी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से मुक्त होकर के दुर्लभ स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी यमदूत नहीं आते हैं
और अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वरूप वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर में इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के परम धाम को ले जाते हैं। अतः मनुष्य को यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास करके श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, कन्या हो या कोई भी हो, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से तत्काल भस्म हो जाता है। यानी निर्जला एकादशी का व्रत करेगा तो उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान करे, दान करे। दान सभी वस्तुओं का कर सकता है। अन्नदान, चावल का दान, वस्त्र का दान, फल का दान या जो भी चाहे वह वस्तुओं का दान कर सकता है। इस दिन भगवान के नामों का जप करे, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या और भी कोई महामंत्र यदि जपना हो तो इस दिन जप कर सकते हैं। जो भी जप करेगा वह अक्षय पुण्य फल को प्राप्त होगा तथा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह स्वयं भगवान नारायण ने बताया है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान जानना चाहिए और मृत्यु के पश्चात उसकी दुर्गति होती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का व्रत करके दान करेगा वह परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने एकादशी व्रत किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को दान पुण्य करके संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होंगे और ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया गया है। यानी इस एकादशी के व्रत करने से उनकी आने वाली और पिछली 100 पीढ़ियां तर जाएगी। निर्जला एकादशी या फिर द्वादशी के दिन मनुष्य को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, जलदान, शय्यादान, सुंदर आसन दान, कमंडल का दान, माला का दान, गौमुखी का दान या छाता का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को ये सब वस्तुएं दान करता है वह स्वर्ण के विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक को चला जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए, हाथ में संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान केशव नारायण की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी को निराहार निर्जला व्रत करूंगा, आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और उसके बाद जल के घड़े का दान करना चाहिए। यानी जल के घड़े का दान आप चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन भी कर सकते हैं या उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए।
भीमसेन कहते हैं कि ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ में जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात इस व्रत का पारणा करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत आरंभ किया था, तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। 2 जून को आप सूर्योदय से पहले पहले जलपान कर लेंगे, यानी पानी पी लेंगे, और सूर्योदय होने के पश्चात अगले दिन सूर्योदय यानी 24 घंटे तक आपको जल नहीं पीना है, केवल कुल्ला कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, यदि आप रोगी है या आप गर्भवती है या अन्य कोई शारीरिक कष्ट है आपको, यदि भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और फलाहार भी आपको एक समय नमक खा करके करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है तो आप फलों का रस लेकर भी इस एकादशी व्रत को संपन्न कर सकते हैं। गर्भवती माताएं भी यदि चाहें तो फलाहार करके इस व्रत को कर सकती है, और जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में हैं उनको भी इस व्रत को करना चाहिए। वो चाहें तो फलाहार या फल संबंधी वस्तुएं लेकर के इस व्रत को कर सकती है। यानी जो इस व्रत को करने में असमर्थ है, जैसे बच्चे, बूढ़े, रोगी या अन्य कोई भी पुरुष, तो वह इस एकादशी के दिन फलाहार वस्तुएं ग्रहण करके यानी फल संबंधी वस्तुएं ग्रहण करके भी इस व्रत का जो है पालन कर सकते हैं तथा इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का पूजन कर सकते हैं। इसमें ध्यान आपको यह रखना है कि दशमी के दिन आपको सात्विकता पूर्वक भोजन करना चाहिए, यानी दशमी के दिन लहसुन, प्याज और चावल का त्याग करके ही आपको एक समय भोजन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन पूरे दिन आपको इस व्रत का पालन करते हुए और द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाए यानी 5:38 के बाद से लेकर के सुबह 9 बजे के पहले पहले व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि में कुछ नियम पालन भी करने होते हैं। जैसे एकादशी तिथि के दिन आपको गलती से भी अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और यदि एकादशी के दिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या क्रोध आए तो भी एकादशी का व्रत भंग माना जाएगा, इसलिए उस दिन गुस्सा भी आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सत्य बोलना चाहिए। एकादशी के दिन चुगली नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के किसी भी अंग का बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन वैवाहिक दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक दूसरे से दूरी बना करके रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ या छल कपट का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन अतिथि या याचक का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई भी वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन बिना स्नान किए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके अपना पूजन पाठ और संकल्प धारण कर लेना चाहिए। यदि आपको व्रत का उद्यापन करना है तो आप 24 एकादशी संपूर्ण होने के बाद कभी भी कर सकते हैं। वैसे यदि आपको एकादशी व्रत का उद्यापन का संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको मोक्षदा एकादशी जो आती है गीता जयंती, उस दिन एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह जल चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है और तुलसी जी के पास में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और 2 शब्द आपको तुलसी जी के सामने उच्चारण करना चाहिए। ये साक्षात नारायण के सबसे परम प्रिय शब्द है और प्रत्येक मंत्रों के पहले और अंतिम में यह शब्द उच्चारित किए जाते हैं।
और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो मनुष्य एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के सामने खड़े होकर के यह 2 शब्द का उच्चारण कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसकी जीवन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। ये 2 शब्द है हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र है तू जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों बचा था। विनय एक स्वर से करी थी उसी ने, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र है तू जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, लज्जा के आंसुओं से मुख धो रही थी। बड़ा चीर उसमें यही रंग रंगा था, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र तू है जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। लगी आग लंका में हलचल मचा था, तो घर फिर विभीषण का कैसे बचा था। लिखा था यही मंत्र कुटिया में उसके, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र तू जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था, तो विष से वो अमृत कैसे हुआ था। दीवानी भी मीरा इसी नाम की थी, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र है तू जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। कहो नाथ शबरी के घर कैसे आए, आए तो फिर बैर झूठे क्यों खाए। जबां पे यही था, हृदय में यही था, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र है तू जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। हरिओम की एक माला बनाकर जपो रात दिन अपने चित्त को लगाकर। करो साधना हर समय तुम इसी की, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र तू है जपा कर इसी को, महामंत्र है तू जपा कर इसी को। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।